हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर लेसन 1 अभ्यास 1 में विद्यार्थ से हमारा काम बाकी था। विद्यार्थ जिसको संस्कृत में ट्रेडिशनली लिंग लकार या विधि लिंग लकार भी कहते हैं। लेट अस सी सम सेंटेंसेस गिवन हियर। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 है, बुक लेकर के बैठे। प्रातः मंत्रान पठेत, यहाँ पे वर्ब आया। अच्छा, ये विद्यार्थ, सबसे पहले तो विद्यार्थ एक वर्ब का टाइप है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। जैसे इंपरेटिव मूड माने आज्ञार्थ चला गया, पेज नंबर 99 पे हमने पोएम 3 के साथ देखा था। वैसे ही विद्यार्थ होता है। आपको 5 टेंसेस पढ़ने हैं 10th में संस्कृत में, उनमें से ये लास्ट वाला है विद्यार्थ। सो पठेत इसका वर्ब है। ऐसा हलंत आपने और कहीं देखा है? यस, पास्ट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखा है, पर पास्ट टेंस में प के पठेत के आगे अ रहता है ना, अपठत होता है। पर यहाँ पे सिर्फ पठेत है। एक तो पहला पास्ट से डिफर कर रहा है कि इसमें अ नहीं है। दूसरा, पास्ट में क्या बनता? अपठत बनता। ये ठेत है, माने बीच में ये जो आपको दिख रही है एक ही मात्रा, ये विद्यार्थ की पहचान है। विद्यार्थ में एक ही मात्रा आएगी ही आएगी। ऐसा क्यों, थोड़ा आगे अपन देखते हैं। चलिए, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास शुड बी डन। एक्चुअली विद्यार्थ का वर्ब हम अभी जो करने जा रहे हैं वो विद्यार्थ का वर्ब करने जा रहे हैं। इसका यूज हमेशा एक्टिव में होता है, जबकि विद्यार्थ कृदंत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका उपयोग हमेशा पैसिव में होता है। सो यहाँ ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत भी है, पर क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए इन्होंने ऐसे ट्रांसलेट किया है। प्रातः मंत्रान पठेत, प्रातः इज इन द मॉर्निंग, मंत्रान यू नो द मंत्रास, एंड पठेत मने शुड रिसाइट। बट हु शुड रिसाइट? हाँ, वो नहीं दिया है ना, सब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पैसिव ट्रांसलेट किया है। पर हम मान लेंगे इसको कि ही शुड और शी शुड, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रिसाइट द मंत्रास इन द मॉर्निंग, क्योंकि एक्टिव वॉइस ही करना चाहिए विद्यार्थ के वर्ब का। पैसिव करना है तो विद्यार्थ कृदंत आता है, आपको एक्टिव पैसिव कुछ नहीं करना है, सो इग्नोर करें। अतिथि ही मध्याह्ने तक्रम पिबेत, माने अतिथि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, पिबेत ये आपका विद्यार्थ आ गया। देखो आगे अ नहीं है, तहलंत है, बीच में एक ही मात्रा भी है। द गेस्ट परहैप्स और शुड और मे ड्रिंक बटर मिल्क, देखो शुड हुआ, मे हुआ। जीवे म सरदह सतम, जीवे म इयम इव इम, ये विद्यार्थ प्रथम पुरुष बहुवचन है। सो ये हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन, माने लेटस या वी शुड और वी मे लिव 100 विंटर्स, 100 शरद। सो इन 3 सेंटेंसेस में हमने विद्यार्थ का वर्ब देखा। सब में एक चीज नोटवर्दी था कि सब में बीच में एक ही मात्रा पड़ रही है। यस, the verbs used in the above sentences are of potential mood, that is ling lakar. In the first sentence, the teacher, that is guru, is giving orders. विद्यार्थ से ऑर्डर शो किए जाता है to his disciple to recite the mantras in the morning. In the second sentence, by making use of potential mood, माने विद्यार्थ, possibility is also expressed by using विद्यार्थ। आप नोट कर लेना, ऑर्डर, पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट, इन तीनों के लिए विद्यार्थ का यूज होता है। देखो, मुझे आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का यूज नहीं बताना पड़ेगा, विद्यार्थ आपको लिखना पड़ेगा। सो प्लीज राइट डाउन विद्यार्थ माने लिंग लकार, एंड इसके यूजेस सामने लिख लो। एंड और एक काम करो, द वर्ब ऑफ विद्यार्थ इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव, वेरी सॉरी, इन एक्टिव, ये भी नोट कर लो। कम ऑन, राइट डाउन। द वर्ब ऑफ विद्यार्थ इज ऑलवेज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन पैसिव वॉइस विद्यार्थ कृदंत इज यूज्ड, ये भी नोट डाउन कर लो। और आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस ऑफ विद्यार्थ वी विल यूज
मॉडल ऑक्सिलियरीज या ऑक्सिलियरी वर्ब्स आप कहते हो, लाइक मे, शुड, कुड, वुड एटसेट्रा। ठीक है, इनको नोट डाउन करो एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में चलो। दस दिस पोटेंशियल मूड माने विद्यार्थ लकार इज ऑल्सो यूज लाइक द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट हम पहले कर चुके हैं। एज इंपरेटिव मूड माने लोट लकार यानी आज्ञार्थ में होता था, वैसे ही विद्यार्थ में भी होता है। चलो छोड़ दो, आगे चलो। ब्लेसिंग्स या विशेष के लिए भी इच्छा माने मे यू लिव लॉन्ग, ऐसी जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए भी आई विश की ये हो जाए वो हो जाए एटसेट्रा के लिए भी विद्यार्थ का यूज किया जाता है। विधिलिंग लकार एक संस्कृत में 10 लकार जो होते हैं 10 टेंसेस में एक आश्रयलिंग लकार भी होता है। विद्यार्थ का उस उपयोग इसकी जगह पे भी किया जाता है, जो हमारे सिलेबस में ये वाली चीज नहीं है, सो इग्नोर करें। देखो मैंने बोला था पहले कि इसको विधिलिंग लकार भी कहते हैं। ठीक, इट इज विधिलिंग लकार। अब आगे चले, सफिक्सिस देखो है ना पेज नंबर 101 पे। परस्मय पद इयम, इव, इम, इहि, इतम, इत, इत, इताम, इयुहु। वेट, फिर से इयम, इव, इम, से विथ मी, इहि, इतम, इत, इत, इताम, इयुहु। अच्छा, ये जो टोटल 9 सफिक्सिस है उनमें से कोई ऐसा सफिक्स मुझे ढूंढ करके बताओ जिसमें ई नहीं आती हो, छोटी या बड़ी। ऐसा कोई नहीं है ना, सब में ई आती है। तो क्या करेंगे वो आगे बताता हूं। चलिए आत्मनेपद देखो, ईय, ईवहि, ईमहि, ईथाहा, ईयाथाम, ईध्वम, ईत, ईयाताम, ईरन। अगेन रिपीट विथ मी, ईय, ईवहि, ईमहि, ईथाहा, ईयाथाम, ईध्वम, ईत, ईयाताम, ईरन। हुआ। अब कुछ नोटवर्दी है, देखो सब में मानो कि ई नहीं होता, तो थोड़ा बहुत कैसा दिख रहा है आपको, अम, व, म, स यानी विसर्ग, तम, त, ताम, अन नहीं है। थर्ड पर्सन प्लूरल मैच नहीं करता है। मैंने किसके साथ मैच किया, डू यू नो, पास्ट टेंस। अम्बम सतम त तताम अन होता था, इसमें अम्बम सतम त तताम युहु है। बस सब में आगे ही जोड़ लो, आपका विद्यार्थ हो गया। वैसे ही आत्मनेपद देखो, पास्ट टेंस का आत्मनेपद याद करो, ई वही मही, थाहा इथाम ध्वम, त इताम अंत था। यहाँ पे ई नहीं है, यह वही मही, थाहा इथाम ध्वम, त इताम रन है, आगे ई जोड़ लो। ठीक, अब देखो मैंने बोला था कि कोई ऐसा सफिक्स नहीं जिसमें ई ना हो परस्मय पद में। आत्मनेपद पद में आप मुझे ढूंढ करके बताओ कि ऐसा कोई है क्या जिसमें बिगिनिंग में ई ना हो। ऐसा कोई नहीं है। अब जरा केयरफुली देखना, वर्ब कैसे बनता है, रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन। इन्होंने पहले कभी नहीं बताया, यहाँ पे बता। देखो हियर व्हाइल एडिंग द सफिक्स विद द वर्ब रूट्स एज अंडर अर्लियर द विकरण सफिक्स, माने ये हुआ विकरण सफिक्स यानी कॉन्जुगेशनल साइन of particular गण माने conjugation is to be added between the root and the verb suffix। रूट धातु एंड वर्ब सफिक्स काल प्रत्यय के बीच में conjugational साइन, तो हम तो बरसों से ये कर रहे हैं। रूट conjugational साइन एंड टेंस सफिक्स, ये देखो रूट हुआ खाद, conjugational साइन हुआ अ। अब सोचो आपके सिलेबस में कौन कौन से conjugations है। एक में अ साइन है, फर्स्ट में, सिक्स्थ में भी अ साइन है, तो फर्स्ट एंड सिक्स बराबर हो गए। फोर्थ का साइन यू नो य है एंड 10th का साइन अय है। अ का एंडिंग क्या है, अ का एंडिंग खुद ही अ ही होता है। य का एंडिंग क्या है, य का एंडिंग भी अ ही है एंड अय के य का एंडिंग क्या है, वो भी अ है। इन शॉर्ट आपका कोई भी कॉन्जुगेशनल साइन हो, एंडिंग साउंड क्या होने वाला है, अ ही होगा। अ के बाद हमको क्या करना है, इसके आगे रूट रहेगा, बराबर, इधर आगे रूट रहने वाला है। पीछे कौन आएगा, विद्यार्थ का सफिक्स का डालेंगे, तो कोई भी विद्यार्थ का सफिक्स का बिगिनिंग ई से ही हो रहा है। माने हम क्या करने जा रहे हैं, अ प्लस ई, जैसे नर प्लस इंद्र क्या बनता है, नरेंद्र। वैसे अ प्लस ई हमेशा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। इसलिए जब जब विद्यार्थ का वर्ब बनाओगे बीच में ए की मात्रा आएगी, जो मैंने आपको इस सेंटेंसेस में अभी बताया था। ठीक, सो कीप इन माइंड, ये आपके लिए हिंट है। पास्ट टेंस जैसा दिखता है पर पास्ट टेंस में आगे अ रहता है, इसमें नहीं रहता। पास्ट टेंस में बीच में ए नहीं आती, इसमें आती है। इसके हर एक वर्ब में आती है, चाहे परस्मय पद, आत्मनेपद पद, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, व्हाटएवर। जैसे देखो एग्जांपल, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः। ये परस्मय पद है। इयम, इव, इम, इहि, इतम, इत, इत, इताम, इयुः। सब में देखो ठे 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 ठे, पठे में सबके सब ठे है, माने एक ही मात्रा लग गई है। ठीक, चलो ये सारी बातें मैं अभी इधर से हटा देता हूं।
आत्मनेपद देखते हैं। सी लभे या लभे वही लभे वही लभे था लभे याथाम लभे द्वम लभे त लभे याताम लभेरन ईया ई वही ई मही ई था याथाम ई ध्वम ई त याताम ईरन, सबके लभ में भ में एक ही मात्रा लगी है। यू कैन चेक इट। ओके, अब आप परस्मयी पद में आप गच्छ धातु, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, माउस चलाना मुश्किल होता है थोड़ा, आप इसकी जगह पे गच्छ का एक टेबल लिख करके होमवर्क में सबमिट करोगे। ये गच्छ है, कोई ऐसे मत कहना कि ऐसे कैसे गच्छ है, ठीक, ये बराबर माउस से लिखना मुश्किल होता है। एंड लब की जगह पे आप भाष धातु ले लो। भाष मीन्स टू स्पीक, इसका आत्मनेपद का टेबल बना कर करके आपको सबमिट करना है। माइंड वेल, पठ एंड लब नहीं लिखना है, ठीक। चलो, विद्यार्थ पे शायद आपका ग्रामर लेसन खत्म हो गया। नाउ इट इज द टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। क्या करना है? वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने आग्नेयार्थस्य लोट लकारस्य योग्यम क्रियापदम लिखत। मैंने आपको ये रूट कॉन्जुगेशनल एंड टेंस सफिक्स है ये। चलो, जाया मधुमतीम वाचम वदती। क्या करना है आपको? वर्तमान काल का क्रियापद, उसकी जगह पे आग्नेयार्थ यूज करना है, वदती। वदती की जगह पे आपको आग्नेयार्थ बनाना है। जरा ध्यान से देख लो, धातु क्या होगा? वद में द हलंत हो जाएगा, प्लस कॉन्जुगेशनल साइन होगा, प्लस प्रेजेंट टेंस का ती है। अब कभी भी वर्ब बनाओ, चाहे दुनिया का कौन सा भी टेंस बनाओ संस्कृत के हिसाब से, तो रूट प्लस कॉन्जुगेशन तो सेम ही रहता है। सो अ को कहीं नहीं जाना है, चाहे आप पास्ट बनाओ फ्यूचर बनाओ, सिर्फ बदलेगा कौन? ती जाएगा। तो चलो, प्रेजेंट टेंस में ती कहाँ पे है? मी वह मह सी थह थ ती तह अंति। ओ, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया, तो आगे आप देखो 99 आनी आम डेस्तम तू ताम अंतु, बता तू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में आपका वर्ब क्या है? गच्छसी। गच्छ में सी लगा हुआ, मी वह मह सी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, तो आपका आग्नेयार्थ क्या होगा? आनी आव आम डैश गच्छ। अ पूरा होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन साइन तो लग गई ना, गच्छ प्लस अ, फिर जीरो सफिक्स आया। चलिए आगे फटाफट से। पीबती का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पीबत तू हो जाएगा। वंदते, चलो देखो, वंदते ई वहे महे से इथे द्वेते। परस वर्तमान काल आत्मनेपद, अन्य पुरुष एक वचन है, तो आग्नेयार्थ का आत्मनेपद ही देखना पड़ेगा। अई या वह या मह स्व थाम द्वम ताम होगा, तामिताम अंताम। अई या वह या महे स्व थाम द्वम तामिताम अंताम, बराबर, वंदताम। एंड वर्तनते मैं सीधा लिख देता हूं, वो बन जाएगा वर्तनताम। मैं लिखूंगा भी क्यों? मैं नहीं लिखता हूं। चलिए, यस्तन भूतकाल से क्रियापद से अनुरूपम वर्तमान काल से क्रियापदम लिखत। मैंने क्या करना है? पास्ट टेंस की जगह पे आपको प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो हम एक काम करते हैं ना, पास्ट की जगह पे प्रेजेंट बनाते हैं तो फिर स्मॉ भी कर लेते हैं। जैसे देखो, काले पर्जन्य अवर्षत, अभी आजकल तो बरस रहा है, ये अच्छा खासा बरस रहा है। अवर्षत का प्रेजेंट बनाना, सबसे पहले क्या करेंगे? देख लो, स्मॉ यूज करना, कोई चूक गया है, भूल गया, तो पहले तो अ ड्रॉप करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? पास्ट का सफिक्स जो है त, उसकी जगह पे प्रॉपर प्रेजेंट टेंस का सफिक्स लाएंगे। चलो, अ ड्रॉप हो गया, वर्ष हो गया। त अम्ब म सतम त परस्मय पद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट टेंस में मी वह महा सी था ती हो जाएगा। हमको इधर एक्चुअली इतना ही करने को कहा है, पर हम तो कुछ ज्यादा करेंगे, वर्षति स्म इतना करेंगे। चलिए, समादिशत अच्छा खासा वर्ब है, इसमें सम प्लस आ प्लस अ प्लस दिश में त लगा हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसको हटाने वाले हैं क्योंकि ये पास्ट का एजेंट है। ये दोनों कौन है? ये तो प्रीफिक्सिस है, तो ये भाग जाएगा। एंड इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो देखो सम प्लस आ हो जाएगा समा, और चला गया। अब आया दिश, क हलंत का ती, स्म, अभवत का भवती स्म,
अगच्छन, अन आया है, अम्ब म सतम त तताम अन। मैं आंसर क्यों बताऊं, आप खुद बनाओ। अत्यजन भी उसी के जैसा, फोर्थ एंड फिफ्थ के आंसर नजदीक के बनने वाले हैं। चलो डू इट योरसेल्फ। अब क्या करना है, धातु रूपाणाम परिचयम कारयत, इसी वाले आप ये जो मैं अभी सिलेक्ट किया हूँ उसी वाले ब्रैकेट में आप देख लो, सॉरी बॉक्स में मैं आंसर इसके बना रहा हूँ। जैसे देखो भवती भू धातु परस्मय पद वर्तमान काल, टी से पता चलता है कि ये परस्मय पद भी है, ये वर्तमान काल भी है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, ये चार आइडेंटिटी सिर्फ इस टी में छिपी हुई है। तो त्यजती का धातु, मैं सिर्फ आपको धातु दे रहा हूँ, त्यज धातु है। विनश्यति, याद रहे ये जो श है राउंड वाला, शिव वाला, मिंडा वालो श फ्यूचर में कभी नहीं आता वो, तो ये प्रेजेंट टेंस ही है। इसका धातु लिखो आप, वी प्लस नस धातु है, वी इसमें प्रीफिक्स है। फिर गच्छ का धातु क्या है भाई, गच्छ, सॉरी गड़बड़ हो गया, गच्छ धातु है। आप इसका गम भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। वर्षतु है, अब चलेगा। वर्षतु का धातु है वर्ष। लभताम, याद रहे लब धातु आत्मनेपद का होता है, इसमें कभी परस्मय पद नहीं लगेगा, लब धातु है। चलो यहीं पे मैं आचरित में आ प्रीफिक्स है, चर धातु है। ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया है, ये मैं टेक्सचुअल पेज है इसलिए शेयर नहीं करने वाला। चलो योग्यम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानाम पूर्ति ही करनीया। जस्ट कहीं से कॉपी मत करते रहो, इस वीडियो को देखो, जरा समझो। मैं ये सारी चीजें मैं ओरली भी बता सकता हूँ कैमरा के सामने बैठ करके। अहम तावत जलाशयांतरम, देखो अहम आया है ना, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अहम आया है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर गच्छामी होगा। पश्चात घटत कच्चा, इसमें भी अहम है, छिप करके बैठा हुआ है, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पर यहाँ पे मी कहीं नहीं है, तो क्या हुआ, आत्मनेपद भी हो सकता है ना, ई वहे महे। प्रत्युत्पन्न मति तो एक ही है ना, तो ए धते ई वहे महे से थे द्वे, ते इते अंते थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। तेन भवान, भवान का मतलब यू होता है, पर भवान के साथ वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही होता है। नोट करना तो कर लो, भवान मतलब यू टेक्स द वर्ब ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, आहरतु आणि आवामडेस्तम तू तामंतु। देखो ये सेकंड पर्सन जीरो सफिक्स है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। सह का मतलब ही है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो नयत पास्ट टेंस में। देखो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये आग्नेयार्थ है। टेंस चाहे कौन सा भी हो, हमें तो पर्सन एंड नंबर मैच करना है ना। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जबकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये दोनों हमारे काम के नहीं है, ठीक है। चलो अधोलिखितेषु वाक्येषु आग्नेयार्थस्य क्रियापदस्य अर्थम लिखत। सिर्फ आपको मीनिंग लिखना है, आग्नेयार्थ का क्रियापद ढूंढो, फिर मीनिंग लिखो। जैसे भवन्तु का मतलब हो जाएगा बी और बिकम। आचर, डू या प्रैक्टिस, फॉलो भी कर सकते हो। इस यहाँ पे कौन सा है भाई, थर्ड में सदा हरे नाम नहीं, स्मर रिमेम्बर। जीव माने लीव, LIVE वाला करना। एंड खादेत, एक्चुअली ये आग्नेयार्थ नहीं है ना, बीच में ए पड़ रही है, तो हलनदारा, ये विद्यार्थ है, तो इसको हमको करना पड़ेगा ट्रांसलेट एज शुड ईट। आई थिंक एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। सो आपको ये एक्सरसाइज आज लिखनी है, प्लस मैंने 2 टेबल बोले आपको। गच्छ का विद्यार्थ परस्मय पद बनाना है, भाष का विद्यार्थ आत्मनेपद बनाना है, ठीक है। सो चलो गुड बाय।